नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार उत्सव में। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी पर एक इवेंट किया गया, जहां पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम और तकनीकी सुविधा युक्त लिंग आधारित हिंसा पर वैश्विक स्पॉटलाइट और क्षमता निर्माण स्थानीय सामुदायिक जुड़ाव से नवोन्मेषिक तरीके पैनलिस्ट पर चर्चा किया गया। साथ ही जमीनी स्तर पर लिंग आधारित हिंसा से निपटने की चुनौतियों के बारे में बताया गया। साक्षी एक एनजीओ एक संगठन है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में अथक समर्पण के साथ काम कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, जल एवं स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता समुदाय में सभी प्रमुख महत्व है। यह एक जमीनी स्तर के गैर सरकारी संगठन है जो कि दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा की मलिन बस्तियों में लोगों के साथ काम करते हैं। यह संस्था गरीब बच्चों, विशेषकर लड़कियों को शिक्षित करके प्रगति की ओर अग्रसर है। स्वच्छता में सुधार, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने और महिलाओं के लिए हेल्पलाइन चलाने का काम करते हैं। मातृशक्ति है, स्त्री शक्ति है, वही कैरी करते हैं। इसके लिए जो भी आप लोग मातृशक्ति और स्त्री शक्ति के जो लोग हैं, हमारे जैसे मेरे भी हैं यहाँ पे, मैं चाहूँगा आप अपने लिए एक जोरदार तालियां बजाइए। हमें आप एक बहन हैं, एक माता भी हो सकती हैं, आप जिस रूप में भी हैं, लेकिन इट इज ऑल्सो योर ड्यूटी कि आप अपने भाइयों से पूछें आप जा कहाँ पे रहे हैं, अपने बच्चे से पूछें आप जा कहाँ पे रहे हैं, लौट करके आप क्या कर रहे हैं। उनसे आप फ्रेंडली बात कीजिए। उनसे कोई ये नहीं है कि उनको डांटना समझाना जरूरी होता है। प्यार से बस औरत एक वो रूप है, एक सॉफ्टनेस, एक टेंडरनेस का, जो कि कितना भी कठोर से कठोर हृदय भी इंसान होता है, उसको भी पिघलाने की शक्ति। तो हमें बड़ी अटपटी बात लगी इस कानून में, जो कि शायद ठीक भी है बट थोड़ी गलत भी है। तो आप लोग अपना एक वो बना सकते हैं इसके बारे में। मैं नहीं आपको बताना चाहूंगी कि आपको क्या सोचना चाहिए इस बारे में। अब सरकार ने बोला कि कभी भी कोई बच्चा अगर कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पर देता है, जैसे इंस्टाग्राम पे देता है, गूगल पे देता है, कहीं भी कुछ भी यूज करता है तो वो देता है, तो उसके लिए आपको उसके माता पिता से एक कंसेंट चाहिए होगा। और बच्चा जो डिफाइन किया गया है वो 18 साल तक कोई भी बच्चा है। तो मैं 2 संस्था चलाती हूँ, एक पब्लिक पॉलिसी पे काम करती है, जो कि अगर सरकार कोई भी एक नया लॉ, एक नया कानून बना रही होती है तो हम उसे देखते हैं, समझते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ, कंपनीज के साथ, एनजीओज के साथ और कभी कभी जैसे यूएन वगैरह के साथ भी हम ये सोचते हैं कि उससे हमारी जिंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। 1992 की बात है। उस समय बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में एक कांटे की दीवार बनाई जा रही थी, जिससे कि घुसपैठिए ना आ पाए। तो जब एक बाड़ बनेगी तब जमीन की आवश्यकता होगी। जमीन गांव वालों की है और जब तक गांव वाले अपनी जमीन देने को तैयार नहीं होंगे तब तक काम अच्छी तरह से हो नहीं पाएगा। मेरी नई नौकरी लगी थी तो सीपीडब्ल्यूडी का असिस्टेंट इंजीनियर आया कि साहब कहीं पर काम ही नहीं हो पा रहा है, लोग अपनी जमीन देने को तैयार नहीं। तो मैंने पूछा कि क्या बात है। उन्होंने बताया कि जब पिछली बार जमीन ली गई थी 20 साल पहले एक बांध बनाने के लिए, उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया है। तो जब पिछली बार का नहीं दिया है, इस बार फिर जमीन कैसे दे दें? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की संस्था है जो भारतवर्ष में स्किलिंग प्रोग्राम्स चलाती है। तो अगर हम जब स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत को स्किल कैपिटल बनाना, विश्व का स्किल गुरु ये बोला गया है, और स्किल कैपिटल बनाना है। उसके लिए अगर आप देखेंगे, अगर हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड देखें
तो जो देश में जो लोग काम कर रहे हैं, लगभग 63% लोग हैं जो आज वर्केबल पॉपुलेशन है, जो आज काम कर रही है। और अगर आप उसका मीडियन एज देखें तो वो करीब 28 साल है। तो अगर आप सारे जितने लोग काम कर रहे हैं उसको टोटल नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कि 28 साल ये एक एवरेज मीडियन है जो जहाँ पे हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी हाई डाइवर्सिटी वेयर इंडिया कैन एक्चुअली लेवरेज दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप स्किल्स की बात करेंगे तो देयर आर 36 डिफरेंट सेक्टर्स वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग। एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और दूसरा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। ये दोनों ही स्कीम्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और ये देश भर में कार्यान्वित की जाती हैं। विश्वकर्मा स्कीम जो है वो जो आर्टिसन या जो महिलाएं हाथ से काम करती हैं और टूल्स से काम करती हैं उसके लिए है। और जो PMKVY स्कीम है वो लार्जली उसमें अलग अलग वर्जन्स हैं जिसमें आप अलग अलग क्षेत्र में आप ट्रेनिंग ले सकते हो। दोनों ही प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और ये जो प्रोग्राम्स हैं ये 5 दिन से लेके करीब 3-4 महीने तक इसमें ट्रेनिंग होती है। तो अपैरल और टेक्सटाइल के सेक्टर में या ब्यूटी के सेक्टर, ब्यूटी और वेलनेस या ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में आप नियरेस्ट सेक्टर स्किल काउंसिल के सेंटर या जो हमारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं उनके सेंटर पे पहुंच के ये आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरे देश की बात करें तो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अभी जो मैं एक्सपर्ट्स सुन रहा था तो वो कह रहे थे जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और जो DPDP एक्ट आया है उसमें हमें साइबर सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। 120 करोड़ ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फोन यूज करते हैं की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आज अगर आप देखेंगे तो भारत में जो पर कैपिटा GDP है वो करीब $2000 है। तो $2000 अगर पर कैपिटा GDP है तो 30 साल 2047 में हम इस GDP को 10x करने की कोशिश कर रहे हैं, जो $20,000 मतलब हर एक आदमी, हर एक हाउस होल्ड करीब $20,000 पर कैपिटा कमाएगा। और सिमिलरली जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024 में है वो हम करीब $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे।